अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। लेट्स स्टार्ट। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ये ऐसे लिखा है बर्टरैंड रसल ने। बर्टरैंड रसल के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो कि मैनकाइंड को हेल्प करते हैं और वो आइडियाज़ वर्थ मैंशनिंग हैं। बर्टरैंड रसल सिर्फ इन आइडियाज़ के बेनिफिट्स के बारे में बात नहीं करता बल्कि इन आइडियाज़ की इम्पोर्टेंस को भी अप्रिशिएट करता है। वो कहते हैं कि कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जिन्होंने पास्ट टाइम में मैनकाइंड को बहुत ज़्यादा हेल्प की है और वो अभी भी हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि नासा के टाइम में लिटरेचर था, ग्रीक का लिटरेचर था, उनके आइडियाज़ थे जिन्होंने ना सिर्फ राइटर्स को हेल्प किया है बल्कि पूरी मैनकाइंड को हेल्प किया है, पूरी इंसानियत को हेल्प किया है। उसके बाद वो कहते हैं कि आइडियाज़ दो तरह के होते हैं, एक टेक्निकल आइडियाज़ होते हैं और दूसरा मोरल आइडियाज़ होते हैं। टेक्निकल आइडियाज़ वो आइडियाज़ होते हैं जो कि नॉलेज या इन्वेंशन बेस्ड आइडियाज़ होते हैं, जिनमें कोई ना किसी तरह का नॉलेज होता है या फिर किसी तरह की इनमें इन्वेंशन हो रही होती है। उसके बाद मोरल आइडियाज़ वो आइडियाज़ होते हैं जो कि ह्यूमनिज़म बेस्ड आइडियाज़ होते हैं, जो हमें इंसानियत सिखाते हैं, हमें कोई सबक देते हैं या कोई लेसन देते हैं। वो आइडियाज़ मोरल बेस्ड आइडियाज़ होते हैं। इसके बाद रसल ने एक लिस्ट बनाई है उन आइडियाज़ की जिन आइडियाज़ ने मैनकाइंड को हेल्प की है। पहला जो आइडिया है वो है एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज की ईजाद या फिर लैंग्वेज की इन्वेंशन। रसल कहते हैं कि सबसे पहला और बेहतरीन आइडिया है इसने मैनकाइंड को हेल्प की है और बहुत ज़्यादा वेज़ में हेल्प की है। लैंग्वेज हेल्प ह्यूमैनिटी इन मेनी वेज़। उसके बाद वो कहते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होती है ना वो सिर्फ लैंग्वेज के थ्रू ही पॉसिबल होती है। उसके बाद वो कहते हैं कि सिर्फ लैंग्वेज ही है जिसके थ्रू पीपल जो इंसान होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं या फिर अपनी फीलिंग्स या इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये सब कुछ काम जो है ना ये सिर्फ लैंग्वेज के थ्रू ही पॉसिबल हैं। तो हम कह सकते हैं कि द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज हैज़ डेफिनेटली हेल्प मैनकाइंड। इसके बाद जो सेकंड आइडिया है जिसने मैनकाइंड को हेल्प किया है वो है डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूज़, आग की ईजाद और उसका इस्तेमाल। जैसा कि हम जानते हैं कि जो फायर है वो बेस्ट इनोवेशन इन द वर्ल्ड, वो एक बेहतरीन इनोवेशन है, बेहतरीन ईजाद है जिसने मैनकाइंड को बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। क्योंकि ये हम देखते हैं कि जो फायर है, जो आग है, ये सोर्स ऑफ कंफर्ट है, सोर्स ऑफ वार्मथ, कुकिंग, इलेक्ट्रिसिटी और बहुत सारी मशीनरी ऐसी है जो सिर्फ आग से चलती है। हमारी इंडस्ट्री में, हमारी कंट्री में, हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फायर का। तो हम कह सकते हैं कि द आइडिया ऑफ फायर एंड इट्स यूज़ हैव हेल्प मैनकाइंड एंड आर स्टिल हेल्पिंग देम। फायर ने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया और ये अभी भी हमें हेल्प कर रही है। तो ये एक बेहतरीन इनोवेशन है। इसके बाद जो थर्ड आइडिया है जिसने मैनकाइंड को हेल्प किया है वो है आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने की जो इजाद है, जो लिखने का जो टेक्निक है, इसने मैनकाइंड को बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। द आइडिया ऑफ राइटिंग हेल्प पीपल इन कम्युनिकेटिंग, लर्निंग, गेनिंग नॉलेज। हमें बातचीत करने में, अपने मैसेजेस आगे पहुंचाने में, हमें कुछ याद करने में या फिर इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए राइटिंग ने बहुत हेल्प की है। और राइटिंग ने हमें हेल्प की है इस तरीके से भी कि हम अपनी हिस्ट्री को स्टोर कर सकते हैं। मतलब कि जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आज भी लिटरेचर पढ़ रहे हैं, ग्रीक लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो ये सिर्फ इन्वेंशन ऑफ राइटिंग की वजह से, क्योंकि बुक्स लिखी गई, वो हम तक पहुंची और हम उसको आज भी पढ़ रहे हैं। तो सिर्फ सब कुछ पॉसिबल हुआ है थ्रू राइटिंग, technique of writing. So technique of writing is also a best innovation that have helped mankind. जो नेक्स्ट आइडिया है जिसने हेल्प किया पीपल को वो है टैमिंग ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स वर नॉट द सोर्स ऑफ प्लेयर बिफोर टैमिंग। टैमिंग करने से पहले जो जानवर हैं वो प्लेयर का सोर्स नहीं थे, लेकिन जब से इंसानों ने स्टार्ट किया उनको अपने काम में लेके आना, उनकी टैमिंग स्टार्ट की, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जगहों पे उनका यूज़ किया। जैसे घोड़े हो गए, डंकी हो गए, बैल वगैरह हो गए, इनको यूज़ किया अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, खेती बाड़ी में इनको यूज़ किया। तो ये भी एक बेहतरीन आइडिया था जिसने मैनकाइंड को हेल्प की है बहुत ज़्यादा जगहों पे। इसके बाद जो नेक्स्ट आइडिया है जिसने मैनकाइंड को हेल्प की है वो है एग्रीकल्चर इन्वेंशन। जैसे कि हम जानते हैं पुराने वक्तों में एग्रीकल्चर का जो सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था। लोग दिन रात काम करते थे अपनी फसलों को उगाने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, अपनी ज़मीन को सब्ज़ शादाब रखने के लिए। लेकिन फिर टाइम टू टाइम लोगों ने रियलाइज़ किया कि सिर्फ जो हार्ड वर्क है ना वो काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। तो सो मेनी एग्रीकल्चर इन्वेंशंस हेल्प पीपल इन प्रोड्यूसिंग मोर क्रॉप्स वाइल डूइंग लेस हार्ड वर्क। तो फिर लोगों ने कम वक्त में ज़्यादा फसलें उगाई थ्रू एग्रीकल्चर इन्वेंशन। सो एग्रीकल्चर इन्वेंशन ने भी लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया उनके कामों में। इसके बाद जो लास्ट आइडिया है जिसने मैनकाइंड को हेल्प की है वो है डेमोक्रेसी।
अगर हम डेमोक्रेसी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को साइड पर रखें तो पीपल डीम डेमोक्रेसी एज ए बेस्ट सिस्टम। लोग समझते हैं कि डेमोक्रेसी एक बेस्ट सिस्टम है। अब्राहम लिंकन एक जगह कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी गिव्स पीपल लिबर्टी एंड फ्रीडम वेदर इट इज़ रिलीजियस और कल्चर। डेमोक्रेसी जो है वो लोगों को आज़ादी देती है, वो आज़ादी रिलीजियस भी हो सकती है और कल्चरल भी हो सकती है। उसके बाद रसल के अकॉर्डिंग ये एक बेस्ट आइडिया है जिसने मैनकाइंड को हेल्प की है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया है कि बर्टरांड रसल के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जिन्होंने मैनकाइंड को हेल्प की है। उसके बाद हमने डिस्कस किया है कि दो तरह के आइडियाज़ होते हैं, एक टेक्निकल आइडियाज़ और दूसरा मॉरल आइडियाज़। उसके बाद हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू रसल उसने एक लिस्ट बनाई है उन आइडियाज़ की जिसने मैनकाइंड को हेल्प की है। उस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज, फिर आता है डिस्कवरी ऑफ फायर, थर्ड नंबर पर डिस्कवरी ऑफ राइटिंग, फोर्थ पे टाइमिंग ऑफ एनिमल्स, फिफ्थ पे एग्रीकल्चर इन्वेंशंस और लास्ट और सिक्स पे डेमोक्रेसी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और अगर आपको समझ आ गई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।